जय हिंद प्यारे मित्रों। तो थंबनेल देखकर आप सब समझ गए होंगे कि आज का मुद्दा क्या रहने वाला है। 21,391 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई आप सबने किया था और 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था। उसके बाद भैया क्या हुआ सब जानते हैं। खैर सब बात को छोड़िए, आते हैं मेन मुद्दा पे कि एग्जाम इसका कब होगा। हर विद्यार्थी हर स्टूडेंट भैया अब बेचैन है भैया, अब एग्जाम ले लीजिए भाई, अब बहुत लेट हो गया है कि नहीं। अब इतना लेट अगर होगा तो क्या स्थिति होगा भैया। बहुत 6 महीना हो चुका है, अब एग्जाम को तो कम से कम ले ही लीजिए, ठीक है। तो एग्जाम कब होगा, बात यह मुद्दा पे भी करेंगे और एग्जाम में भी क्या चेंजिंग किया गया है। अभी जो है से मार्च में अभी 2024 में अभी नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो जारी किया गया है, इसके लेकर बहुत सारा विद्यार्थी लोग टेंशन में कि भैया पहले तो कांस्टेबल बनने के लिए 1 एग्जाम होता था, अरे बाबा अब 2 एग्जाम देना पड़ेगा क्या। तो बिल्कुल अब देना पड़ेगा, लेकिन 21,391 पोस्ट के लिए जो आप फॉर्म अप्लाई किए हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। अब जो फॉर्म आएगी उसमें आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। इसमें रीजनिंग को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया गया है, तो खैर अच्छी बात है। और कुछ बुरी बात भी ये भी है कि हमारे बिहार के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश भैया बहुत डैमेज होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में देखते हैं 10th में जो है इंग्लिश का मान्यता है नहीं भैया। एग्जाम में लोग जाता है, अगर 10 नंबर भी आया फिर भी उसको पास कर दिया जाता है। कपूरी ठाकुर जी करवा दिए थे, लेकिन भैया उसका नतीजा अभी तक भोगना पड़ रहा है कि भैया हर स्टूडेंट जो है इंग्लिश में बहुत वीक हो गया है बिहार में, ठीक है। लेकिन अब क्या किया है सिलेबस पर, उसमें भी आएंगे। इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इंग्लिश को कर दिया गया है मार्क्स 3 मार्क्स कर दिया गया। खैर उस पर बात पे आएंगे। अभी आते हैं मेन मुद्दा पे कि मेन मुद्दा क्या होने वाला है। एग्जाम जो है 21,391 पोस्ट के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उसका कब एग्जाम होगा। इतना सिंपल सी बात समझ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों कि अक्टूबर से खत्म हुआ था ना एग्जाम, अक्टूबर में होने वाला था ना। 1 साल का गैपिंग भैया होगा ही होगा। आप कहिए कैसे होगा, ये कैसे होगा। हम मेन मुद्दा पे आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मेन मुद्दा 19 अप्रैल से क्या होने वाला है। 19 अप्रैल से जो है 1 जून तक 1 जून तक भैया आपका चुनाव ही होगा। बात समझ में आया। 19 अप्रैल से 1 जून तक जो है भैया आपका चुनाव होगा। और चुनाव होगा तो सिंपल सी बात, इतना बात आप लोग जानते ही होंगे कि चुनाव होगा तो भैया यहाँ पर अब कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बीच में कुछ होने वाला नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होगा, सब का सब धरे का धरे रहेगा। तो इसका फायदा उठाते हुए मेरे प्यारे दोस्तों अभी लगभग इतना जून तक मतलब समझ जाइए कि तो चुनाव ही होगा, ठीक है। 1 महीना उसमें जो है से उसका परिणाम आने में समय लग जाता है। उन लोग का जो है चुनाव का जो भी प्रक्रिया है सबको करते करते, फिर शपथ लेते होते वगैरह वगैरह बहुत सारा डिस्टेट करते करते आपका टाइम चला जाएगा। फिर बिहार पुलिस आर्मी में क्या होता है कि आप देखते होंगे कि इसका जो है से एडमिट कार्ड 15 दिन 1 महीना पहले जारी किया जाता है। इतना समझ जाइए, 15 दिन 1 महीना पहले किया जाता है, ठीक है। तो जुलाई में तो कुछ होने वाला है नहीं, समझ गए। जुलाई में कुछ नहीं होगा। हम आ जाते हैं डायरेक्ट मेरे प्यारे दोस्तों, अब आ जाते हैं अगस्त में। अगस्त में इसका नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा, अगस्त तक जारी करेगा बिल्कुल। और अक्टूबर में जैसे एग्जाम खत्म हुआ था तो अक्टूबर तक एग्जाम होगा, इसका बीच में कोई उपाय नहीं होने वाला है। समथिंग में अक्टूबर तक ही होगा। आप लोग भी खुद स्टडी करते हैं तो आप लोग भी खुद समझ रहे होंगे कि एग्जाम जो है कब तक होगा। खुद कुछ ना कुछ अनुभव आप लोग को हो रहा होगा। तब तक समझ जाइए ना इतना कि 19 अप्रैल तक अभी जो है बीच में कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया। जो जैसे कि हमको भी पता चला था, कुछ बातों से ही पता चला था, कुछ ग्रुप में ही पता चला था कि भैया एग्जाम जो है अप्रैल में ले लिया जाएगा, अप्रैल में। लेकिन अप्रैल में अब चुनाव होने वाला है तो एग्जाम खाक होगा, एग्जाम नहीं होने वाला है अप्रैल में। इस बात समझ खत्म कर दीजिए। मार्च में कहाँ से होगा, मार्च में और नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, 1 महीना पहले आप सब जानते हो उसका नोटिस जारी किया जाता है, सब आपको पता है। तो चुनाव के लेकर भैया 1 जून तक जो है कुछ होने वाला नहीं है। जुलाई तक जो है उसका परिणाम आएगा, बात खत्म होगा। तो अक्टूबर में इसका जो है लगभग एग्जाम होने की संभावना है। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अब जो चेंजिंग जो किया गया है उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जाम के डेट लेकर हम आपको बोल दिए कि एग्जाम कब होने वाला है, उसका अनुमान लगाया भी जा रहा है, कोई इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। और अभी तक इतना समझ जाइए जो भी बिहार पुलिस में जो है से पकड़ाया था उस सबका छानबीन अभी तक चल ही रहा है और चलते रहेगा। अरे भैया बिहार है ना, यहाँ कोई केस जाता है पेंडिंग में तो केस को सॉल्व होते होते आदमी का जो है तो दाढ़ी पक के टूट जाता है, मर भी जाता है, तो ये उसका केस सॉल्व नहीं होता है। ये बिहार है, समझे। तो यहाँ क्या होता है समझ गए ना
कि अभी जो है अभी तक लोग पकड़ाया भी नहीं है। जो चोरी किया था, जो चीटिंग किया था, वो लोग कुछ लोग पकड़ा रहा है, कुछ लोग को देख रहा है। अरे भैया, वो तो लोग सरकार को जो है झूठ मूठ कर सरकार यहाँ पर फंसा के रखेगा सबका। बिहार एसएससी वाला को भी फंसाएगा, बिहार पुलिस वाला को भी फंसाएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाला है। अगर फिर से एग्जाम होता है, मेन मुद्दा पर बात को समझिए, अगर अभी फिर से एग्जाम होता है तो क्या दिक्कत होगा? फिर से अगर एग्जाम होता है तो दिक्कत यह होगा कि पेपर तो लीक होना ही होना है। बिहार एसएससी का हो उसका भी होगा, बिहार पुलिस का हो उसका भी होगा। बिहार में पेपर लीक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है कि बिहार में पेपर लीक ना हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों कि अभी एग्जाम नहीं लेगा, चुनाव तक एग्जाम नहीं लेगा, क्योंकि अगर पेपर लीक होता है तो फिर सब लोग जो है धरना प्रदर्शन चालू कर देंगे, तो सरकार गिरने की संभावना रहेगी। तो इसीलिए अभी एग्जाम लेगा ही नहीं। यूपी वाला पुलिस को देखिए कि क्या किया, उसका भी एग्जाम अभी नहीं लेगा। चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद लेगा कि भैया अब सरकार बनने के बाद आप कुछ हो कीजिए, क्या दिक्कत है, 5 साल तक तो वही रहेगा बना हुआ, है ना। तो इस बात को समझ रहे हो। तो अभी जो है ना बिहार एसएससी का होने वाला है एग्जाम, ना बिहार पुलिस का होने वाला है। इस सबका अक्टूबर नवंबर तक चला जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए आते हैं मुद्दा पे कि अब चेंजिंग क्या किया गया है, बिहार पुलिस में चेंजिंग क्या किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चेंजिंग क्या क्या है? रीजनिंग को 50 मार्क्स कर दिया गया है, रीजनिंग को 50 कर दिया गया है। इंग्लिश, बिहार में जानते हैं इंग्लिश कितना खराब होता है सबका, ठीक है, पता होगा। लेकिन इंग्लिश को अब क्या किया है भैया, आप बिहार पुलिस बन रहे हैं, आप वर्दी पहन रहे हैं, तो तनका मन का इंग्लिश तो बोलना आना चाहिए, समझना आना चाहिए ना। इसलिए रूल लगा दिया गया भैया अब कि कांस्टेबल भी अगर आप बनिएगा तो 30 नंबर आपको इंग्लिश बनाना पड़ेगा, 30 नंबर इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर भैया हिंदी, 20 नंबर हिंदी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, 20 नंबर हिंदी, समझ जाइए, 20 नंबर हिंदी करना। उसके बाद उसी दिन पेपर 1 हो गया, ये पेपर 1 दे दिए। उसके बाद हो सकता है लंच के लिए अगर गैपिंग दे तो दे, नहीं तो उसी वक्त हो सकता है पेपर दूसरा पेपर आएगा। तो दूसरा पेपर में क्या चीज चेंजिंग किया जाएगा कि आपका जीके जीएस, आपका जीके जीएस उसमें 50 दे देगा, जिसमें करंट अफेयर साइंस सब कुछ मिला कर देगा, ठीक है। मैथ आपका 30 रहने वाला है। मैथ कितना रहेगा? मैथ आपका 30 रहेगा। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों जीके हिस्ट्री और कुछ और मिलाकर जो है से 20 रहने वाला है। तो कुल मिलाकर बात यह है भैया, अब ये सब चेंजिंग कर दिया गया। तो ये कब होगा? ये 21,291 पोस्ट में अप्लाई नहीं होने वाला है। ये अब जो वैकेंसी आने वाला है चुनाव के बाद आएगी। ऐसे सरकार अब हल्ला कर दिया है कि भैया उनको तो करेगा ही ना, चुनावी डाल तो बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे होंगे आप। तो अब जो है से क्या होने वाला है कि अब जो एग्ज़ाम होगा, अब जो वैकेंसी आएगा उसमें ये सारी चीज़ को लागू किया जाएगा, ठीक है। तो यही है चेंजिंग। अभी जो हम लोग अभी जो फॉर्म भरा है 21,391 पोस्ट के लिए, तो उसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। उसका सिलेबस सेम रहेगा, बस एग्जाम का डेट जो है अभी तक जारी नहीं किया गया है, अभी तक धरपकड़ ही चल रहा है। तो एग्जाम का डेट आने में लगभग आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, लगभग अक्टूबर तक इसका एग्जाम होने वाला है। बीच में भैया कोई उम्मीद मत रखिए एग्जाम का, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया भी जारी है, अभी पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। फिर सरकार बनेगा, उसके बाद बहुत सारा बात होता है, शपथ उपत लेने का बहुत सारा प्रक्रिया होता है, नया फिर लोग आएंगे, सरकार जो जहाँ पर जो चेंज होगा वहाँ अपन फिर नया सब लोग आएंगे, फिर उस हिसाब से फिर काम का प्रक्रिया होगा। अगर वीडियो आप समझ गए होंगे दोस्तों और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद प्यारे दोस्तों।